अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 7 दिसंबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जमान पार्क के अंदर पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का एक बड़ा इजलास हुआ है। असम्बलियां तहलील करने के हवाले से हतमी और आखिरी फैसला किया गया है। इलेक्शन कब करवाए जाएंगे यह भी फैसला किया गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में परवेज इलाही की जानब से इमरान खान के साथ फिर हाथ किया गया है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले दो खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। एक अरशद शरीफ के हवाले से और एक जो मुक्तदर हलकों की जानब से इमरान खान को पैगाम दिया गया है कि आपका हाल भी आजम सवाती जैसा करेंगे उस पर। लेकिन सबसे पहले अरशद शरीफ, बेशर्मी की जब सारी हदें पार हो जाए ना, फिर मैं कहता हूं कि अजाब के अलावा फिर और कुछ बचता नहीं है कि उस कौम पर, उस मुल्क पर अजाब आए। एक शख्स को कब्र के अंदर भी सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा कि वो शख्स शहीद हो गया है, कब्र में पड़ा हुआ है। कब्र में तो उस पर इल्जामात ना लगाए जाएं, अब तो उसको बख्श दिया जाए, अब तो उसके हाल पर मेहरबानी की जाए। लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखिए। काशिफ अब्बासी साहब, ये जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ना, कोई आम खबर नहीं है कि मैं उठा के ले आया हूं। काशिफ अब्बासी साहब जो अरशद शरीफ के साथ 10 साल से भी जायद अरसे तक काम कर चुके हैं, करते रहे हैं। मैर बुखारी साहिबा, ये काशिफ अब्बासी की बेगम है, बीवी हैं। ये दोनों अपने प्रोग्राम के अंदर ये इंकशाफ करते हैं कि अरशद शरीफ पर हालिया दिनों में यह भी इल्जाम लगाया गया है कि जो कीनिया के अंदर अरशद शरीफ का कमरा था, उस कमरे के अंदर जो अटैच वॉशरूम था, वॉशरूम से एक लड़की के कपड़े मिले हैं। और वो लड़की कौन थी? वकार अहमद। वो खुरम अहमद और वकार अहमद जो दोनों भाई हैं, जिनके गेस्ट हाउस पर अरशद शरीफ शहीद ठहरे हुए थे। तो कहते हैं खुरम अहमद की बीवी के वो कपड़े थे। ये दावा किया गया, यानी ये शर्मनाक इल्जाम कहां से आया है ये आप जानते हैं। यानी ये कहानी बनाने की कोशिश की गई है कि खुरम अहमद की बीवी के कपड़े अरशद शरीफ के कमरे से मिले हैं, वॉशरूम से मिले हैं। जरा समझिए, जो समझदार हैं वो तो अब तक समझ भी चुके हैं, लेकिन आम लोगों के लिए, यानी अरशद शरीफ के साथ खुरम अहमद की बीवी के मुबैना ताल्लुकात थे, वो ताल्लुकात नाजायज थे, तभी कपड़े मिले हैं ना वहां से। तो लिहाजा उसी को सामने रखते हुए खुरम अहमद को गुस्सा आया और उन्होंने अरशद शरीफ को शहीद कर दिया। तो अब आप समझ तो चुके होंगे, ताकि अब इस सारी कहानी का रुख एक तीसरी तरफ मोड़ दिया जाए और कहा जाए क्योंकि गैरत का मसला था। वकार अहमद ने तो पनाह दी हुई थी, अब अरशद शरीफ ने ही चीट कर दिया, उसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात बना लिए, तो इसलिए उसने गैरत के अंदर आके ये इंतहाई कदम उठा दिया। यहां तक भी प्लान हो रहे हैं, इस तरह की भी इस मुल्क के अंदर खेल खेले जा रहे हैं। ये अरशद शरीफ के दोस्त काशिफ अब्बासी दावा करते हैं, मैर बुखारी साहिबा दावा करती हैं कि इतना शर्मनाक इल्जाम इस हद तक गिरने की कोशिश की गई। और काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि ये हाथ बंधे हुए देखें, आपने मार दिया ना, हो गया ना शहीद, जो होना था हो गया ना, कब्र के अंदर तो पड़े रहने दो, इस हद तक तो ना जाओ, इस हद तक तो ना गिरो कि इस तरह के घटिया और गलीज इल्जामात लगाओ। तो ये कुछ हो रहा है, जबकि खुद वकार अहमद कह चुके हैं कि अरशद शरीफ तन्हाई पसंद थे, किसी से नहीं मिलते थे, अपने कमरे में अकेले रहते थे, अपना पढ़ने लिखने का काम करते थे, रिसर्च करते थे, वो हर वक्त स्टडी करते रहते थे, मुतालिया करते रहते थे। अब कहते हैं कि वो बेगम के कपड़े मिल गए हैं। अगर तो इस सारी साजिश के अंदर वकार भी शामिल है, तो वकार साहब इतना कोई बेगैरत शख्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो जितना भी गिरा हुआ हो, या अपनी बीवी को और इस सारे कपड़ों को इस सारे खेल के अंदर लेकर आ जाए। नंबर 2, नजम सेठी, एक और अजीबो गरीब करदार, और इनके बारे में अहमद नूरानी साहब तो कहते हैं ये जर्नैलों की तवाइफ का काम करते हैं। इन पर ये वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी के जरिए मुक्तदर हलकों ने पैगाम भेजा है इमरान खान तक। पैगाम यह है कि अगर अब खबरदार आपने जबान खोली, कोई भी बात की, कोई भी बयान दिया, कोई भी नई एस्टैब्लिशमेंट के पर आपने इल्जाम लगाने की कोशिश की, कोई भी प्रोपेगेंडा किया, कोई भी मुहिम चलाई, तो आपका हशर, ये लफ्ज, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, यह खबर मैंने भी यह खबर रिपोर्ट की है अंसार अब्बासी साहब ने, और सदर तक यह पैगाम गया है कि उनको बताएं कि
फौज हमारी नई ये हमारी रेड लाइन है, अब तनकीद ना हो। और सदर ने भी खान साहब तक पैगाम पहुंचाया कि, और उससे पहले ही खान साहब ये फैसला कर चुके थे कि अब तनकीद नहीं की जाएगी। और उससे पहले जीएचक्यू ने फैसला, सबसे पहले तो जीएचक्यू ने किया, मैंने आपको बताया था। जीएचक्यू ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा मुहिम है, सारा ऑपरेशन है, वो बंद किया जाए। और उसके बाद इमरान खान साहब ने भी कहा कि हम कोई भी तनकीद इस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन इसने किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया, कहते हैं कि जीएचक्यू से मुक्तदर हलकों से पैगाम गया है सदर अलवी तक। सदर अलवी ने पैगाम पहुंचाया इमरान खान को, पैगाम किया है कि आपका हशर भी आजम सवाती जैसा करेंगे, जैसे उनके साथ हमने किया, आपको भी नहीं बख्शेगी अगर आप भी ऐसा करेंगे, और किसी को भी नहीं बख्शेंगे आप अगर किसी ने ऐसा किया। तो ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं, ये नजम सेठी साहब दावा कर रहे हैं, जो कल तक अपने आप को बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का कहते थे, आज वो इस तरह की झूठी और जाली मन घड़त प्रोपेगेंडे में लगे हुए हैं। तो ये सीनियर सहाफत हो रही है। देखिए, हम जहां भी जाते हैं ना इस्लामाबाद के अंदर, और बहुत सारे मेरे दोस्त जो मुझे जानते हैं और जो इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सारे ना जो सीनियर हमारे सहाफ़ी होते हैं, वो ऐसी नजरों से देखते हैं ना जैसे खा जाएंगे। यानी बजाय अपने से हम उनसे छोटे हैं ना, हम तो अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए सहाफत के अंदर आए हुए, तो बजाय सिखाने के कि बच्चों ये सहाफत की एथिक्स होती हैं, बच्चों इस तरह से सहाफत करते हैं, ये चीज़ रिपोर्ट करते हैं, ये चीज़ रिपोर्ट नहीं करते, बजाय सिखाने के इनको जो है ना इनको समझाया जाए या इनको सिखाया जाए, वो इस तरह देखते हैं, और ये यूट्यूबर, ये फलां, ये कल के बच्चे, इनको बाहर निकालो, इनको ये करो। तो ये हमारे ऊपर तनकीदें करते हैं। और इन बुड्ढों का ये असाब देखो कि जो झूठी खबर है, जो प्रोपेगेंडा है, जो जाली और मन गढ़ंत खबर है, ये लोग करते हैं। और सबसे ज्यादा झूठी, जाली, प्रोपेगेंडा, 2 नंबरी ये लोग करते हैं। सहाफती तवाइफे ये हैं, और इल्जामात लगते हैं हम जैसों पर कि ये नए नौजवान आ गए हैं, सनसनी फैलाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो करते हैं, और हम दुनिया के सबसे सच्चे लोग हैं। अब जी ज़मान पार्क के अंदर आज एक बड़ा इजलास हुआ है। अब से कुछ देर पहले ये इजलास ख़त्म हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने खान साहब के साथ जो मुशावरत हुई बताई है, उन्होंने कहा देखिए हमने फैसला तो कर लिया और हम अपने फैसले पर कायम हैं। आज की जो मुशावरत हुई है वो हतमी मुशावरत थी, आखिरी मुशावरत थी, और उसके अंदर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, अगले चंद दिन में, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, अगले चंद दिन में केपीके की असम्बली और पंजाब की असम्बली हम तहलील कर देंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मार्च के आखिर में रमजान शरीफ का आगाज हो रहा है। हम ये चाहते हैं रमजान से पहले, यानी मार्च के महीने में, अप्रैल से पहले रमजान से पहले इलेक्शन हो चुका हो। बेशक ये 2 असम्बलियों का हो, चाहे केपीके का हो और पंजाब का, इलेक्शन हो चुका हो, हुकूमत भी बन चुकी हो। ये हमने मुशावरत किया कि इलेक्शन भी हो चुका हो, हुकूमत भी बन चुका हो, लिहाजा इस सिलसिले में हम अगले चंद रोज के अंदर ये दोनों असम्बलियां डिसॉल्व कर देंगे। तो ये ज़मान पार्क से बड़ा ऐलान हुआ है। चौधरी परवेज लाई हस्बे मामूल हाथ कर रहे हैं, हस्बे मामूल वह अपनी कार्रवाई डाल रहे हैं। यानी आज जो ख्याल कास्त्रो साहब को सूबाई वजीर बनाया गया है, खान साहब से जब पूछा गया, खान ने कहा मुझे लगा कोई महकमा देने लगे हैं, मुझे लगा कोई ऐसे कोई ओहदा देने लगे हैं, मुझे ये नहीं पता था कि ये वजीर बनाने लगे हैं। यानी एक नया वजीर बनाया जा रहा है। लाहौर के अंदर सूबाई असम्बली है, लाहौर के अंदर गवर्नर हाउस है, इमरान खान भी लाहौर ही के अंदर है, ज़मान पार्क के अंदर, और चेयरमैन पीटीआई हैं, उनको नहीं पता। चौधरी साहब ने उनको आगाह करना मुनासिब नहीं समझा और उनको वजीर भी बना लिया। और वजीर जब आप किसी को बनाते हैं तो उसका मतलब यह है कि आपका असम्बलियां तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, आप लोगों को अभी भी जो है वो अभी भी लोगों को आप इनाम दे रहे हैं, अभी भी आप लोगों को खुश कर रहे हैं, अभी आपका कोई इरादा नहीं है, अभी आप टेन्योर आगे चलाना चाहते हैं। लेकिन खान कहते हैं मुझे पता नहीं, वहां जो है वजारतें दी जा रही है और पीटीआई की जाने से मौक़िफ़ आ चुका है। वो कहते हैं कि इस ख्याल कास्त्रो साहब को इस वक्त वजीर बनाने की वजह से पीटीआई के बयानिए को नुकसान पहुंचा है। तो चौधरी साहब को जैसे जैसे जब मौका मिल रहा है ना, वो इमरान खान साहब के बयानिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनसे जो होता है वो कहते हैं जनरल बाजवा ने डबल गेम नहीं की, खान कहता है की है। वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने रास्ता दिखाया उधर जाएं, और ये बाजवा साहब के खिलाफ बात करते हैं। यानी हर वो चीज, वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार जो है मेरी चॉइस थी, और ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ने किया ही नहीं है कुछ भी, 4 सालों के अंदर ये सारी फजूलियात भी, कोई काम नहीं हुआ, और हम जो है अब वो काम कर रहे हैं। तो हर तरह से चौधरी परवेज इलाही जो है वो एक तरफ तो कहते हैं कि असम्बलियां तोड़ देंगे, दूसरी तरफ अपनी वो डबल गेम के अंदर भी हस्बे मामूल लगे हुए हैं। लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं यही चौधरी बरादरान थे जिन्होंने 10 सीटें लेकर इतना ब्लैकमेल इमरान खान को किया, इतना ब्लैकमेल किया। यही